तो कलेक्टर को ही बताएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार भी अपनी जो भी नीतियां हैं या जो उसके प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको वो कलेक्टर से ही करवाते हैं। ठीक है, समन्वय स्थापित करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है वो केंद्र एवं राज्य का, शिकायतों का निवारण करता है, जो भी जिस प्रकार की जनता की शिकायतें होती हैं उनका निवारण करता है, और डोनेटेड जो वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, उनके लिए धन का प्रबंधन करता है, डॉक्टरों की सेवाओं का आवश्यक पंजीकरण करता है। ये इसके सामान्य कार्य होते हैं, किसके? कलेक्टर के। अगला है कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या हुआ? कलेक्ट करना। ठीक है ना, क्या कलेक्ट करना? राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट करना। किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। इसके लिए कलेक्ट करता है वो, राज्य सरकार के लिए कलेक्ट करता है। किसको? राजस्व को। किसके रूप में? कलेक्टर के रूप में। तो भू राजस्व का निर्धारण करता है और संग्रहण करता है, उसका प्रबंधन करता है, राजकोष प्रबंधन। ठीक है ना, किसका? राजस्व का। काश्तकारी अधिनियम है 1955 और राजस्व अधिनियम 1956, इसका भी संचालन एवं नियंत्रण करता है राज्य सरकार द्वारा जो बनाए हुए हैं, इनका ये संचालन और नियंत्रण करता है। सीधे इसी के ऊपर इसका उत्तरदायित्व होता है। भू सुधार, चकबंदी, हदबंदी, भू अधिग्रहण एवं भू आवंटन कार्य करता है। जो भी कोई ऋण लिए हुए हैं उसका वितरण या राज्य सरकार द्वारा उनको माफ किया जा रहा है, तो ये खुद ही उसका राज्य सरकार का प्रतिनिधि बनकर और उनको माफ करता है, किनको? ऋणों को। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अकाल, बाढ़, सूखा, इस प्रकार के जो राहत कार्य होते हैं उनको संपादित करता है। हाँ, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय इसका राजस्व का जो भी आपस के किसी प्रकार के क्या होते हैं विवाद, राजस्व संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद, जमीनों का जब आपस में कोई, तो उसको ये कलेक्टर जिला स्तर पर देखता है, तहसील स्तर पर तहसीलदार, उसके बाद उपखंड स्तर पर एसडीएम और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कलेक्टर राजस्व से संबंधित विवादों को देखता है। तो इसका राजस्व न्यायालय भी होता है, रेवेन्यू कोर्ट कहलाती है। कोर्ट कितने प्रकार की हैं वो हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार होता है राजस्व न्यायालय, जो कि ये प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर, एसडीएम, ठीक है ना, और तहसीलदार ये अपनी इकाइयों में देखते हैं। हाँ जी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसको समझिए आप, दंड नायक। इसको मजिस्ट्रेट को एक सामान्य बात समझ लीजिए आप, ये दो प्रकार के होते हैं। दंड नायक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो न्यायिक और दूसरे कार्यकारी या कार्यपालक। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मैंने अभी आपको बताया कि पहले कलेक्टर के अंदर सारी शक्तियां समाहित थी, ये न्यायपालिका के कार्य भी देखा करता था, परंतु बाद में न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया। ठीक है ना, तो पृथक करने पर जो जुडिशियल वर्क है उसके लिए अलग से न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, अलग से ही न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। हमारे राजस्थान के संदर्भ में आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के थ्रू हम न्यायिक मजिस्ट्रेट बनते हैं। ठीक है, और दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तो जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम, जिला मजिस्ट्रेट जो इसको कहा जाता है। उपखंड स्तर पर वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम, और तहसील स्तर पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त हैं वो तहसीलदार को दी हुई हैं, इसकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। इसका क्या कार्य है? जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है ना, मैं आपको जिले के संदर्भ में बता रहा हूं सारी बातें, बाकी कमोबेश ये सब कुछ उपखंड स्तर पर एसडीएम भी संपादित करता है इन्हीं सब बातों को। फौजदारी रिपोर्ट तैयार करता है जिले की, कोई पासपोर्ट्स हैं फॉरेन के, विदेश के, उनको देखता है। मूल निवास, जाति, आर्थिक
आमदनी, आय स्रोत वगैरह सब जो है, प्रमाण पत्र, इन सबके वीजा जारी, पासपोर्ट वगैरह वो करता है। कैदियों की पैरोल जारी करता है। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही होता है। अगर हम रात्रिकालीन पोस्टमार्टम किसी का करवाना है, सडनली कोई डेथ हुई है, तो रात में पोस्टमार्टम कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही होगा। जेल, थानों और शस्त्रागारों का निरीक्षण करता है। बिल्कुल ये इनका निरीक्षण करता है। मैंने अभी आपको बताया था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला स्तर पर डीएम, उपखंड स्तर पर एसडीएम के पास होती है और ये अपने अपने क्षेत्रों में जेल, थानों, शस्त्रागारों का निरीक्षण करते हैं। धारा 144, 147 से 151 को क्रियान्वित, जो कि हमारे आईपीसी में हुआ करती थी, ठीक है ना, उन धाराओं से संबंधित जो बातें हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, क्योंकि इनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिए हुए हैं इन धाराओं के अंतर्गत, तो वो उससे संबंधित अधिकारों का प्रयोग अपने क्षेत्र में करता है। सिनेमा, गुंडा, पेट्रोलियम एक्ट का नियंत्रण भी इसके ही सीधे अधिकार क्षेत्र में आता है। और हथियारों के अगर लाइसेंस जारी करना है तो वो भी ये जिला कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है। मैं समझता हूं कि आपके जो सामान्य बातें हैं वो आज समझ में आ गई होंगी कि जिला प्रशासन कहां से और कहां तक अपन इसको लेकर चलते हैं, जिला प्रशासन को। तो ये बातें आज आपके समझ में आई होंगी और कई सारी परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाली चीज है। तो इसी प्रकार से आप हमारी इन जो निःशुल्क कक्षाओं में जुड़े रहिए और जो भी हम बता रहे हैं उसे लाभान्वित होते रहिए। साथ ही कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।